कराचा प्रवास म्हणजे काय होतं बघा. टीचर रंजीत सिंह डिसले की क्लास में आज का सवाल है कि अंडे से तितली कैसे बनती है। लेकिन अगर कुछ बच्चे 40 मिनट की क्लास में तितली के रूपांतरण को न समझ पाए तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए इस स्कूल के टीचरों ने 2016 में किताबों को क्यूआर कोड के जरिए मातृभाषा में मौजूद इंटरनेट कंटेंट से जोड़ दिया और अब तितली और शिक्षा का रूपांतरण सामने है। पहले हमने एक साल हमारे स्कूल में बच्चों को डिजिटल कंटेंट खुद बना के क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए दे दी। फिर बाद में इसका अच्छा रिजल्ट देख के फिर टेक्स्ट बुक ब्यूरो ने इसको अपने टेक्स्ट बुक में शामिल किया और बाद में वो सब आगे लेके गए। तो कोरोना पीरियड में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ क्योंकि बच्चे घर पे बैठे थे, शिक्षा थोड़ी रुक गई थी, तो वो टेक्स्ट बुक होने की वजह से बच्चों को थोड़ा फ़ायदा हुआ है। हाँ, धरती विविधताओं से भरी है और इसे देखने के लिए अपने सीमित दायरे से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है। हे दिले माय पासपोर्ट लिहिले बघा है का नाही. स्टूडेंट पासपोर्ट के जरिए डिसले दुर्गम गांव के बच्चों को दुनिया दिखाते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों को पासपोर्ट पर अपनी डिटेल खुद भरनी होगी। 2 कमरों के प्राइमरी स्कूल में डिसले ने खुद सौर ऊर्जा का इंतजाम किया और एलसीडी टीवी लगाया। इंटरनेट भी उन्हीं के हॉटस्पॉट से चलता है। इस तरह ग्लोबल टीचर प्राइज विजेता डिसले बच्चों के सामने पूरी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। ये गांव के बच्चे होते हैं तो उन्होंने दुनिया अभी देखी नहीं है और पता भी नहीं है दुनिया में कितने देशों में जाएंगे या दुनिया देख भी सकते हैं या नहीं सकते। ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जहाँ पे हम इस स्कूल में इस क्लासरूम में बैठ के दुनिया भर की सैर करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो कोई भी कॉन्सेप्ट जिस किसी भी घटना के बारे में, जिस किसी प्रदेश के बारे में लिखा जाता है, उसके बारे में हमें सिखाना होता है, तो उसको हम वर्चुअली ट्रैवल करते हैं, वर्चुअली देखते हैं। सोलापुर जिले में कच्ची सड़क से जुड़े परितेवाड़ी गांव में बच्चों की पढ़ाई माँ बाप के लिए कभी प्राथमिकता नहीं रही। इस कृषि प्रधान इलाके में बहुत ही कम वयस्क शिक्षित हैं। जब मैं 2009 में इस स्कूल में आया था तो मेरे ख्याल से जहाँ हम अभी बैठे हैं वो एक क्लासरूम था नहीं, वो एक काऊ शेड बना हुआ था और इस क्लासरूम के बाहर यहाँ पे गाय बैल भैंसें थी, उनका खाना अंदर था। तो ऐसी क्लासरूम की सिचुएशन में, ऐसी हालात में कैसे बच्चे सीखना पसंद करेंगे। महाराष्ट्र के 17 जिलों में आज भी बाल विवाह के कम से कम 30% मामले सामने आते हैं। कोरोना के दौर में बाल विवाह के मामलों में रिकॉर्ड तेजी आई, लेकिन परितेवाड़ी गांव में बाल विवाह अब बंद है। बीते कुछ साल में डिसले जैसे टीचरों ने लोगों की सोच बदली है। मुझे स्कूल में पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी। अब लगता है कि अगर मेरी शिक्षा हुई होती तो मैं आज बहुत बेहतर हालात में होती। 26 साल की वैष्णवी कदम की 11 साल की बेटी है। किशोरावस्था में दुल्हन बनकर परितेवाड़ी पहुंची वैष्णवी अब अपनी बेटी के अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। वो कोमल को पढ़ाई का पूरा मौका देना चाहती हैं। की शादी कितने साल में हुआ? 15व्या वर्ष झालं आपको लगता है कि देर में होना चाहिए? क्या लगता है? माझं लग्न नाही. मैं 9वीं कक्षा में थी जब मेरी शादी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बेटी 20 साल की उम्र के बाद ही शादी करे, क्योंकि जिनकी बहुत जल्द शादी होती है उन्हें बहुत तकलीफ होती है। सहन करावा लागतो. गुरुजी के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है। घरी 2009 में 4 बच्चों के साथ चलने वाले परितेवाड़ी के स्कूल में आज छात्र संख्या 34 है, जिसमें ज्यादातर बच्चियां हैं। असं करते हैं दफ्तर स्कूल सिर्फ 4वीं तक है, यानी आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 5 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में जाना होगा। और ऐसी दिक्कतें सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है। बीते 6 साल में भारत में 19,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 10 बजे से 5 बजे तक स्कूल चलता है, तो इस 7 घंटे की स्कूल में अराउंड 38% टाइम टीचर्स का नॉन एकेडमिक वर्क में जाएगा। तो अगर इसको हम टीचर्स ये काम कम करके वर्कलोड कम करेंगे तो टीचर्स अच्छा प्रिपरेशन करेंगे लेसन प्लान की, बच्चों को ज़्यादा समय दे पाएंगे और बेहतर और अच्छी शिक्षा उनको मिलती रहेगी। चुनाव ड्यूटी, जनगणना, मतगणना, डाक बनाना और उसे मुख्यालय तक पहुंचाना,
ये कुछ ऐसे काम हैं पढ़ाई के अलावा जो भारत के अधिकांश प्राइमरी स्कूल के टीचरों को करने पड़ते हैं। इसके ऊपर से 1 या 2 कमरे में चल रहे स्कूलों में ना तो बिजली है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। टीचरों को ही बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और उनके पोषण का भी। बीते कुछ सालों में तो टीचरों के बीच नेतागिरी भी हावी होने लगी है, गुटबाजी भी हावी होने लगी है। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य हिस्सों में कुछ एक टीचर बड़ी लगन के साथ गरीब और मजबूर परिवारों से आने वाले बच्चों का भविष्य संवारने में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि टीचरों के कंधे पर लदाए बोझ कौन उतारेगा। परीतेवाड़ी महाराष्ट्र से कैमरामैन रिजवान खान के साथ ओंकार, DW के लिए।